हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे हमारे दर्शक, हमारे चाहक हमें पूछते रहते हैं कि ये इनको टर्म्स क्या होती हैं। हमने बायर ढूंढ लिया, अभी आगे क्या करना है। ये हमारे वीडियोस में कमेंट्स में आता है, हमारे फेसबुक पे, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे लिंक्डइन पे, क्वोरा पे, बहुत जगह पे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स, हमारे चाहक पूछते रहते हैं ये। अब ये चीज़ का आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पे ये वीडियो में, और ये बहुत समझने लायक चीज़ है, क्योंकि इनको टर्म्स जो हैं उसका पहले तो फुल फॉर्म क्या है। इनको टर्म्स, इनको टर्म्स पहले दो अक्षर हैं, लेटर्स हैं इंटरनेशनल के, और इनको का CO जो है वो दूसरे शब्द कमर्शियल। इनको इज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, तो कमर्शियल का CO आता है, उसको मिला के शॉर्ट फॉर्म बनाया है इनको टर्म्स। अब ये 2020 क्या है इसके अंदर। 2020 पहली जनवरी 2020 में 1 जनवरी 2020 को लेटेस्ट वर्जन ऑफ इनको टर्म्स निकला है। आज तक हम वही इस्तेमाल करते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार साल ढूंढें, हर बार तारीख ढूंढें। अभी इनको टर्म्स 2020 ही है, और 2020 के हिसाब से डेफिनेशन एक इनको टर्म की बनती है। देयर आर 11 इनको टर्म्स, 11 इनको टर्म्स हैं। अब ये जो 11 इनको टर्म्स हैं उसको हम 9 इनको टर्म्स में समझते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि कई बार एक इनको टर्म रिपीट होती है। क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, समंदर का जहाज लेके जाएगा या हवाई जहाज लेके जाएगा, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग होते हैं। उसकी वजह से हम इनको टर्म्स अलग अलग बनाते हैं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन कौन से टाइप के होते हैं? समंदर का जहाज होता है, हवाई जहाज होता है, दैट इज शिप, दैट इज एयर, दैट इज फ्लाइट। तीसरा है रास्ते से, रोड यानी ट्रक से, और चौथा है रेलगाड़ी से, रेलवे से। और भी हैं जैसे कि इंडियन पोस्ट है, जैसे कि इंटरनेशनल कुरियर सर्विस है। पर इंटरनेशनल पोस्ट और इंटरनेशनल कुरियर सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसको जाना तो वैसे भी हवाई जहाज से हैं, या शिप से हैं, या रोड से हैं, या रेल से हैं। दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है वो है समंदर वाले जहाज, शिप से। समंदर वाला जहाज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके बाद आता है हमारा हवाई जहाज। हवाई जहाज बहुत महंगा है और समंदर वाला जहाज है वो सस्ता है। हवाई जहाज बहुत तेजी से चला जाता है, कहीं कोई भी देश में 24 घंटे में आप पहुंच जाते हो, आपका सामान भी पहुंच जाएगा। और समंदर वाला जहाज जो है वो सागर में, महासागर में घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, वो स्लो है, और आपको ध्यान रखना है आपका सामान कैसा है, क्योंकि वहां पहुंचने पे उसे 3 दिन या 30 दिन भी लग सकते हैं। बायर के देश में पहुंचने के लिए 3 दिन या 30 दिन भी लग सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर आधार रखता है। और अभी इनको टर्म, ये बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। अभी हम बात कर रहे हैं इनको टर्म। इनको टर्म ये 3 चीजें डिफाइन करता है। ये 3 चीजें क्या है? पहले तो अपनी कॉस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा है कि जितना इनको टर्म आगे बढ़ेगा उतना आपकी कॉस्ट भी आगे बढ़ेगी। जितनी आपकी कॉस्ट आगे बढ़ेगी उतनी आपकी जिम्मेवारी भी आगे बढ़ेगी। जिम्मेवारी उतनी आगे बढ़ेगी उतना रिस्क भी आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रही हूं। आज मेरा छोटी सी एक दुकान है मेरी, और ये छोटी सी दुकान में चला रहा हूं। मेरा खर्चा हो रहा है, एक इंसान मैंने रख लिया है जो मुझे मदद करे बिजनेस और ग्राहकों को संभालने में। और मेरा इन्वेस्टमेंट टूका है, छोटा है। मैं जैसा सामान मुझे चाहिए वैसा ही मैं मंगवाता हूँ। मेरा एक पंखा वहां चल रहा है, तो मेरे एक्सपेंसेस दुकान के भी बहुत कम है। तो ये काम करते करते अभी मैंने एक शोरूम बना लिया। तो शोरूम के अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी, मुझे लोग, मुझे धंधा करने के लिए सामान, मुझे उसका भाड़ा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, मेरा मुनाफा, सब कुछ गिन गिना के मेरी जिम्मेवारी अभी बढ़ गई है।
तो ये एक मैंने बहुत सिंपल आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी एग्जाम्पल को लेके हम चले कि मैंने ये दुपट्टा खरीदा है 50 रुपये में। अब ये दुपट्टा मैंने 50 रुपये में होलसेलर से खरीद लिया और मैं आगे बढ़ के ये दुपट्टा मुझे बायर तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी? तो मेरा दुपट्टा 50 रुपये का है, कॉस्ट आ गई इसके अंदर। फिर मैं बायर तक पहुंचाऊंगी, ये मेरा दुपट्टा है वो मैं बायर तक एक्सपोर्ट करूंगी, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, मेरा मुनाफा लगेगा। अब पहुंचते पहुंचते मेरा जो पार्सल था वो गिर गया और मेरा सारा कुछ सामान टूट फूट गया, कोई उठा के ले गए 5-6 दुपट्टे, तो रिस्क किसका? ये रिस्क जिस इंसान ने वो पार्सल बनाया, यानी कि सेलर का ही रिस्क रहा। तो जितना आपका कॉस्टिंग, डिलीवरी और आप पहुंचाएंगे बायर को, जितना जल्दी, जितना जैसे आप पहुंचाए। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, मेरे पास एक डायमंड है और मुझे बायर को, रशिया में बायर है, उसको मुझे ये डायमंड पहुंचाना है। कैसे पहुंचाऊं? डायमंड एक तो महंगी चीज है, मैंने 1 लाख रुपये में खरीदा। अब रिस्क भी है, डायमंड कहीं गुम हो गया तो क्या करेंगे हम? और फिर जिम्मेवारी भी है, बायर तक पहुंचाना है। अब डायमंड है तो हमने एडवांस पेमेंट ले लिया, तो अभी कैसे पहुंचाए? तो कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क तीनों साथ साथ जाती हैं। अगर मुझे डायमंड पहुंचाना है तो मैं खुद हवाई जहाज पकड़ के डायमंड लेके मैं बायर के हाथ में जाके दे दूं, ये भी एक इनकोटर्म है। अगर मुझे दुपट्टा पहुंचाना है तो मैंने सिर्फ मेरे पोर्ट पे मैं गई और मेरे पोर्ट पे मैंने मेरा पार्सल रख दिया और पार्सल चला गया, 30 दिन के बाद पार्सल पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, कॉस्ट, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीज डिफाइन करती हैं इनकोटर्म्स। जैसे पहले मैं ले लूं EXW, एक्स वर्क। तो एक्स वर्क यानी फैक्ट्री पे मैंने सामान लगा दिया, बायर का इंसान आया लेके गया। दूसरा है मैंने FCA, यानी कि मुझे अभी फ्रेट नहीं भरना है, मेरे बायर के साथ नेगोशिएशन हो चुका है, तो फ्रेट, बिना फ्रेट की F कैटेगरी आती है। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री अलॉन्ग साइड शिप, फ्री ऑन द कैरेज, जो भी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल मेरा सामान ले जाएगा वो उसको कैरेज बोलते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आएगी C इज फॉर फ्रेट पेड, जैसे कि इंश्योरेंस भी पे कर दिया, फ्रेट भी पे कर दिया, अभी तक का सारा कॉस्टिंग भी पे कर दिया हमने। CFR, CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIP, CPT यानी कि कैरेज पेड, यानी कि हमने फ्रेट पे कर दिया, लॉरी का, एयर का या फिर रेल का। CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तीनों हमने पे कर दिए। इसके बाद आता है हमारे D कैटेगरी, डेस्टिनेशन। D यानी डेस्टिनेशन यानी अभी हम पहुंच गए हैं बायर के देश में, हीरा लेके। याद रखिएगा ये हीरे वाला एग्जाम्पल और ये दुपट्टे वाला एग्जाम्पल। तो दुपट्टा मैंने अभी पार्सल में दे दिया, CIF कर दिया ताकि बायर के पोर्ट तक पहुंच गया। अब मैंने ये किया है DDP यानी डिलीवर्ड एट डेस्टिनेशन, यानी कि बायर की जगह पे। ड्यूटी पेड यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी भी मैंने बायर की ओर से पे कर दी, मैंने कस्टम का क्लियरेंस करवा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, वैट, GST जो भी था बायर के देश में वो भी पे कर दिया, और फिर मैंने लोकल ट्रांसपोर्टेशन लिया और मैं चला गया बायर को हाथ में हीरा देने के लिए। मैं गया, कुरियर से भेजा, इट इज वन एंड द सेम, पर ये एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। दिस इज वॉट इनकोटर्म्स आर ऑल अबाउट। शुरू होता है फैक्ट्री से, हमारे यहाँ से सोर्सिंग से, और खत्म होता है बायर के वेयरहाउस में। और ये पूरी प्रोसेस ये इनकोटर्म्स से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ हमने ये सारी इनकोटर्म्स आपको छोटे में, शॉर्ट में, ब्रीफ में समझा दी है। EXW यानी फैक्ट्री और DDP यानी बायर का वेयरहाउस, तो ये दोनों आ गए। F कैटेगरी यानी हमने भाड़ा नहीं भरा है, हमने ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा नहीं भरा है। और C यानी कि हमने सारा भाड़ा भर दिया है, शायद अगर इंश्योरेंस भी भर दिया है। और D मतलब हम बायर के देश पहुंच गए, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो इतनी आसान है, पर ये आसान चीज जो है उसमें क्या लगता है?
कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। आपका रिस्क ये पहुंचाना है उस लेवल तक, आपकी जिम्मेवारी रहेगी। जैसे FOB में हमारे देश के पोर्ट तक की जिम्मेदारी रहती है, जैसे FOB में हमारे देश के शिप में हमने चढ़ा दिया सामान, वहां तक की ही सिर्फ जिम्मेदारी रह सकती है। CIF में हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हमने बायर के पोर्ट तक पहुंचा दिया और इंश्योरेंस भी दे दिया, और DDP में जिम्मेवारी रहती है कि हमने बायर के हाथ में, वेयर हाउस में, उसके गोडाउन में, उसके कंपनी में डिलीवरी कर दी। तो ये हमारे हर एक पॉइंट्स हैं और ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। आपको कॉस्टिंग में, आपको जिम्मेवारी में, आपको रिस्क में, आपको इंश्योरेंस में, सब में पता चलेगा। पहली बात, इसकी एक टिप मैं दे रही हूं, इनकोटर्म्स परचेज ऑर्डर बायर से आए उससे पहले नेगोशिएट करें बायर के साथ। विन विन सिचुएशन, आपके लिए भी कम खतरा, उनके लिए भी आसान, ऐसा विन विन सिचुएशन के साथ आप नेगोशिएट करें। फिर आप बदल नहीं सकते, एक बार परचेज ऑर्डर आ गया फिर यू कैन नॉट चेंज इट। So your costing, your profit, everything will depend upon your Incoterms. I hope you have understood this. ये चार्ट आप रखिएगा, ये चार्ट आपके लिए उपयोगी है, and hope you have questions on this. ज़रूर से कमेंट करें अगर आपको कोई इसमें समझने में दिक्कत हो रही है, आप ज़रूर से कमेंट करें, हम जवाब देते हैं। लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, शेयर कीजिए, and do subscribe to IIM. Thank you very much.